अफ्रीका के गहरे कांगो जंगल में कदम रखना एक ऐसा काम था जिसे लोग मौत से कम नहीं मानते थे। दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजी टीम्स कई बार इस घने जंगल में जाकर रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटे। चार साहसी खोजकर्ताओं की टीम, कबीर, आर्या, देव और नताशा, इस जंगल के भीतर कुछ ऐसा ढूंढने निकली थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्हें एक स्थानीय गाइड ने बताया था कि जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक गुप्त मंदिर छिपा हुआ है, जहां एक प्राचीन सभ्यता के रहस्यमयी खजाने और रहस्य छिपे हैं। जब टीम ने जंगल में प्रवेश किया, चारों तरफ घनी हरियाली थी। धीरे धीरे जंगल का माहौल डरावना और रहस्यमयी होता गया। रास्ते में पुराने खंडहर मिले जो हजारों साल पुराने लग रहे थे। देव ने उन पर कुछ अजीब चिन्ह देखे और उन्हें समझने की कोशिश की, पर तभी जंगल की गहराई से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आर्या ने कहा, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कबीर, जो टीम का सबसे साहसी सदस्य था, बोला, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अचानक नताशा को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। जंगल में कहीं भी जाने पर हमेशा यह एहसास होता था कि वहां कोई छिपा हुआ है, छाया की तरह, लेकिन दिखता नहीं। रात हुई तो उन्होंने एक छोटी जगह पर डेरा डाल दिया, पर रात का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। आधी रात के करीब अजीब घटनाएं होने लगी। देव को लगा कि उसने किसी को झाड़ियों में देखा, लेकिन जब वह दौड़कर गया तो वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। यह आर्या की थी। वह गायब हो चुकी थी। बाकी तीनों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं मिली। उसके बाद जैसे जंगल का माहौल और भारी हो गया हो। कदम कदम पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले दिन देव भी गायब हो गया। अब सिर्फ कबीर और नताशा बचे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने तय किया कि अब वापस जाना ही ठीक है, लेकिन जंगल ने उन्हें घेर लिया था। जिस दिशा से वे आए थे वह गायब हो गई। चारों ओर सिर्फ जंगल का अंधकार था। आखिरकार उन्हें उस गुप्त मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन वहां पहुंचते ही कबीर के सामने एक छाया प्रकट हुई, जो इंसानी रूप में थी, पर उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। नताशा ने डर के मारे चीखते हुए कहा, यह क्या है? वह छाया धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ने लगी और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह छाया उसके शरीर के अंदर समा गई। कबीर अचानक नीचे गिर पड़ा और नताशा को उसकी धड़कनें सुनाई देना बंद हो गई। नताशा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि यह जंगल उन्हें यहां लाकर धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा था। कहते हैं, उस दिन के बाद से न तो नताशा कभी वापस लौटी और न ही उस गाइड ने उस टीम के बारे में कुछ सुना। आज भी लोग कहते हैं कि कांगो के उस गुप्त मंदिर के पास जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और उस जंगल में उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं। क्या आप कभी कांगो जंगल की गहराई में जाने का साहस करेंगे?